back with another video with Irish Park Reaction Channel। तो guys आप सब कैसे हो? उम्मीद है you're doing good and great। आज इस वीडियो पे रिएक्शन होने लगा है वो बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है और चैनल है इनका अभी एंड न्यू। बड़ा ही ज़बरदस्त चैनल, बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो इन्होंने शॉकिंग अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी फैक्ट्स अभी एंड न्यू, तो ये इन्होंने बताया इसमें। तो देखते हैं कि भाई क्या इसमें क्या ज़बरदस्त चीज़ें इसमें लेके आए हुए, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इंडियन आर्मी की। देखिए पता चलेगा कितनी बड़ी है। सुनने में तो आता था कि बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो गया इंडियन आर्मी। तो ये देख के पता चलेगा। तो अग्नि इस तरह की वीडियोस में मतलब कभी मैंने पहले रिएक्शन नहीं दिया, मगर इस पर मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम रिएक्शन है इस हवाले से। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। सिर्फ एक दिखावे की सीन। कुछ ही दिनों पहले मैंने अल जजीरा का ये रिपोर्ट पढ़ा एंड आई वाज शॉक्ड। पेपर टाइगर एक चाइनीज शब्द पेपर टाइगर ये कि ऐसा इंसान जो क्लेम्स तो बड़े बड़े करता है लेकिन उन्हें बैक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। बचपन से ही हम सब आर्मी के ब्रेवरी के किस्से सुनते आए हैं। क्या वो सब झूठ है, सिर्फ पेपर पर है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया को रियलिटी की खबर ही नहीं? आज 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे है, तो चलिए भारत के आर्मी के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जानते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इंडियन आर्मी का लेवल क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें इस इन्फॉर्मेशन से सच्चाई जानने में हेल्प हो। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत स्पीड अचीव कर पाएगा ऐसा मानते हैं। ये मिसाइल 2024 तक रेडी होने वाली है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट भी करता है। 4800 से ज्यादा बैटल टैंक्स, 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से ज्यादा शिप्स, 20 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इतने बड़े डिफेंस को बिल्ड करने के लिए हमें एज टैक्स पेयर्स काफी बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है। हाउ मच? वेल 4 लाख करोड़ रुपीस एवरी सिंगल ईयर। दैट्स आवर डिफेंस बजट, जो हमारे टोटल बजट का ऑलमोस्ट 14% है। हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए इतना पैसा खर्च होता है जो हर साल 9% से बढ़ता ही चला जा रहा है। As per our last budget, we spent 24% on defense pensions, 44% on salaries to armed forces, and only 28% to capital expenditure. इसका मतलब ये कि नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में हमारे टोटल बजट का सिर्फ 28% ही जा रहा है। यानी इतना सारा खर्चा करने के बावजूद मिलिट्री एडवांसमेंट में हम पीछे। वैसे तो हमारा बजट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बजट है, लेकिन अगर इनमें से सैलरीज को निकाल दिया जाए तो दुनिया में 9th रैंक पर आता। ये सब पता चलने के बाद कुछ लोग पूछने वाले हैं कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? जंग तो होती नहीं तो इतना खर्चा क्यों? वेल, भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से सुरक्षित रखने के अलावा आर्म फोर्सेस और भी काम करती है, जिन्हें शायद आप इंपॉर्टेंट मानते होंगे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एजेंसी है। लद्दाख तो गए ही होंगे आप। खारदुंगला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे बाइक भी चलाई होगी। इसे कंस्ट्रक्ट करने का काम हमारी आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख के एक विलेज में 40 दिनों में एक सस्पेंशन ब्रिज बांधा। रिमोट कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम इंडियन आर्मी करती है।
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और ब्रो कम्स अंडर द इंडियन आर्मी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जिसमें उत्तराखंड फ्लड्स में अटके हुए 19,600 लोगों को भारत की एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था। इंडियन नेवी ने 2008 में केरला फ्लड्स के दौरान ऑपरेशन मदद के थ्रू लोगों को बचाया था। कश्मीर में भी फ्लड्स के दौरान हमारे आर्मी ने लोगों को बचाया था, उनका फर्ज निभाया था। सियाचिन 6000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। वर्स्ट कंडीशंस में यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिरता है। यहाँ बुलेट से ज्यादा ठंड से लोग मरते हैं। 1984 से लेकर आज तक हर दिन भारत ने इस ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का ही रहा है, चाइना और यूएस से भी ज्यादा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Indian Navy often undertakes anti-piracy operations. It has so far escorted 3,440 ships, out of which 3,027 ships were foreign ships and 413 ships were Indian. Whenever the Indian Navy has escorted these ships, there have been no pirate attacks. ऐसा नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस के सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जहां इंप्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है, जिससे हमारे बॉर्डर्स और सिक्योर बन सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स, जिसमें हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1962 में हम चाइना से वॉर क्यों हारे? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं। जब चाइना ने अटैक किया तब हमारी आर्मी तक प्रोविजंस, एम्युनिशंस पहुंचाने से पहले ही हम वॉर हार चुके। वॉर्स आर वन विद लॉजिस्टिक्स। लद्दाख के उस पार चाइना अपने ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए हीटेड टेंट से लेकर रेलवे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जबकि भारत में हमने बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाना हाल ही में शुरू किया है। वी हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजीज फास्ट। हम टेक्नोलॉजीज के डिसीजंस 20 साल तक डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे सैंडविच में रहते हैं जहां जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कभी भी फ्लेयर अप हो सकते हैं। 1962 में हम अनप्रिपेयर्ड थे, और हम अनप्रिपेयर्ड थे ये एक्सक्यूज आगे नहीं चल सकता। And the thing is, our armed forces have the numbers, they have the experience, they have the might, even after all the challenges that they face. हो सकता है कि हम परफेक्ट ना हो, लेकिन हम एक पेपर टाइगर तो बिल्कुल नहीं। ये सब जानने के बाद if you want to be proud, then be proud of the fact कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भारत की आर्मी ने आज तक कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं और किसी और देश के टेरिटरी को बाय फोर्स छीनने की कोशिश तक नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे वो जबरदस्त वीडियो थी यार। फोर्सेस की जानकारी और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। बुरा इस बात का लगता है कि सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, हम खुद इंडियंस कोरा जैसी वेबसाइट पर इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं। सीना तान कर कहते हैं कि इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल वो भी तो एक सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है। ऐसे जवाब पढ़ने के बाद समझता नहीं कि हंसे या रोएं, क्योंकि हम लोगों के इग्नोरेंस पर हंसकर उसे अनदेखा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस का तेज चाहकर भी छुपा नहीं सकते। बचपन में जब बॉर्डर फिल्म टीवी पर आती थी और संदेश से आता है गाना चलता था, तब एक छोटे अभी की आंखों में भी आंसू आते थे। बचपन में ये समझना पॉसिबल नहीं था कि सियाचिन में कितनी ठंड होती है या नॉर्थ ईस्ट में कितनी बारिश। अपने परिवार से दूर रहकर उनके कल की चिंता किए बगैर देश के कल की चिंता करना क्या होता है, ये समझना पॉसिबल था। बात पेट्रियटिज्म की नहीं, इग्नोरेंस की। आपको पेट्रियोटिक नहीं बनना, नो प्रॉब्लम। आपको आर्मी को स्पेशल नहीं समझना, इट्स ओके, लेकिन उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं, ये गलत है। उनकी महानता कम नहीं करता, आपकी मूर्खता को प्रूव जरूर करता है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे ये है गाइस आज के वीडियो। कितना यार ज़बरदस्त वीडियो थी। उन्होंने मतलब इसमें ये बताया कि मतलब जो कोरा पे भी जाके जो इंडियन डिसरिस्पेक्ट करते हैं आर्मी के बारे में, ये दोनों तरफ से हैं। इस तरह के बजट खा गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ये इन ऐसे कार नहीं धरने चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए यार। इतना दोनों साइड पे जाके लोग मतलब अपने अपने बाउंड्रीज़ की हिफाजत करते हैं। सियाचिन में ऊपर जा कितना टेम्परेचर है, तो वहाँ पे हिफाजत कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि खामियाँ भी बताया कि 1962 में जो वॉर थी वो हारी। उसमें जो मेन चीज़ थी कि लॉजिस्टिक्स का जो प्रॉब्लम था वो चाइना ने पहले कर लिया। तो अब भी वो टेक्नोलॉजी में जो ब्रह्मोस के बारे में बताया कि वो फिलिपाइन और दूसरी कंट्रीज़ वगैरह भी ले रही हैं। और फिर अग्नि का नाम सुना कि अग्नि जो 5 है उसकी रेंज जो है 5 साइडों पे। और उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन जो होती है वो जो लद्दाख पे रोड बनाया तो वो बेसिकली इंडियन आर्मी ने बनाया था। इसी तरह पाकिस्तान वाली साइड पे जो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है कि वो जो रोड बना है गिलगित का जो एंड पे बिल्कुल चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है जाके, वहाँ पे वो आज से नहीं पता नहीं कितनी देर पहले से वो आई थिंक 2 डेकेड से भी पहले वो बनाना शुरू किया। तो बहुत सारी मतलब डेथ्स हुई। तो इसी तरह इंडिया ने भी बनाया रोड
कितनी डेथ हुई होगी बनाते हुए, और उन्होंने सस्पेंशन ब्रिज भी कितनी थोड़ी देर में बना, क्योंकि वो ये जो लोग होते हैं बड़े प्रोफेशनल होते हैं और इनको बड़े काबिल ये लोग होते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर्स जितने भी गवर्नमेंट के जो दूसरे अदारे, एक तो वर्क फोर्स भी होती है और दूसरा ये कि एक डिसिप्लिन एक अदारा होता है, ये आर्मी का अदारा होता है। तो इन्होंने बहुत जल्दी वो बना लिया। तो ये रशिया के साथ ये मिलके ब्रह्मस बनाया था, तो ये बड़ा ज़बरदस्त। और अग्नि 6 पे भी काम चल रहा है, सुना कि उसकी जो रेंज होगी 12,000 किलोमीटर होगी। और रही सैटेलाइट की बात, तो वहाँ पे भी चाइना, रशिया और उसके बाद यूएस के बाद इंडिया ने अपना दे लिया। अगर कोई डाटा चुराने की कोशिश करता है तो इंडिया डायरेक्ट वो मार सकता है जाके ऊपर। तो इतने डेवलप हो गए हुए, तो ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी। वो पेपर टाइगर कह रहे हैं और अपने यार उंगलियां उठाते हैं कि मतलब ये क्या कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में वो कहते हैं बजट खा गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंडिया में भी कोरा पे जाके लिखे। कोरा आपको पता है एक प्लेटफॉर्म है, लोग वहाँ पे जाके बहुत बड़ी तादाद है पूरी दुनिया की, वहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो बजट का बताया, बजट ज़ाहिर ऑब्वियसली आपको अंदरूनी और बैरूनी साजिशों बचाने के लिए तो बजट तो लगाना पड़ेगा। और इतनी बड़ी आर्मी, 24 लाख की आर्मी है यार, तो वहाँ पे उनकी पेंशन्स वगैरह और सैलरीज वगैरह, और 28% जो है बस वो आवाम के ऊपर लगता है। तो वो भी इंडिया का जो बजट है 40 लाख करोड़ है शायद। तो जैसे कि मैंने दूसरी वीडियोस में भी रिएक्शन दिया है, तो अच्छा खासा पैसा मतलब हर सिटीज़ पे लगा रहे हैं। कानपुर बन रहा है, मेट्रो चल रही है, और मतलब हर दुनिया की हर बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर है। तो वो ये 28% भी एक अच्छा खासा वो बजट बनता है। और बिजनेसमैन आते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, वो एक अलहदा सिलसिला है सारा। तो यार मुझे तो बेसिकली बड़ा मतलब एक गर्व महसूस होता है कि इतना ज़बरदस्त काम चल रहा है, तो सीखने की भी ज़रूरत है। और आगे इन्होंने ये भी क्रिटिसाइज भी किया, क्रिटिसाइज भी एक ये जो हैंडसम क्रिटिसिज्म जो होता है वो एक ज़रूरी होता है। अब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी क्रिटिसाइज करना शुरू करता है तो हम उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये इन्होंने वीडियो बड़ी अच्छी बनाई, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन्होंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के दौर में। हमें 10-20 साल वेट नहीं करना चाहिए, हमें एज सुन एज पॉसिबल चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, ताकि दुनिया एक सैंडविच है, तो उसी दौरान हमें चीज़ें साथ लेके चलनी चाहिए। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आप बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड बाय बाय।